जब बचपन की हवा खूबसूरत की तब इसने कुछ हद तक बदल दिया था। हर कोई इस ख्वाब खूबसूरत दिन के मजे ले रहा था, अपने काम से फारिग होकर धूप में बैठे लोग खुशगवार मूड के साथ लुत्फ अंदोज हो रहे थे। वो भी कॉलेज में अपने दोस्तों के हमरा धूप में बैठे थे। इंग्लिश लेक्चर मिस करके वो सभी मज़े से माल्टे खा रही थी जब अचानक इसका मोबाइल रिंग हुआ। कॉल इसके बाबा के दोस्त की थी जो इसने मुस्कुराते हुए अटेंड की, मगर दूसरी जानिब से मिलने वाली खबर ने इसकी मुस्कुराहट लबों से लम्हे में जुदा की। दुनिया जैसे स्याह हो गई, इसका चेहरा लट्टे की मानिंद सफ़ेद हुआ था। फिर इसने खुद को अंधाधुंध भागते हुए देखा था, कब किस जगह इसका दुपट्टा गले से निकलकर रास्ते में गिर गया, इसे खबर नहीं थी। वो सीधी अपनी गाड़ी तक पहुंची थी जहां ड्राइवर हमा वक्त तैयार रहता था। वो तेज़ी से गाड़ी में बैठी, ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। शायद इसे भी वो खबर मिल चुकी थी। वो कॉलेज से घर आई थी, सारे रास्ते वो दुआ करती रही कि वो खबर झूठ हो, कोई बुरा मजाक, मगर नहीं, वो सब सच था। घर के मेन गेट पर लोगों का हजूम था। जिसे छोड़ते इसकी गाड़ी अंदर दाखिल हुई। गैराज में गाड़ी रुकी तो वो मरे कदमों से लॉन में जमा हुए लोगों तक गई, जिसे देखते ही एक तरफ रास्ता बना रहे थे। वो बेजान वजूद को घसीटते सामने पड़े जनाजे तक गई, जहाँ एक औरत बैंड डाल रही थी। इसने थोड़ा आगे जाते इस मुर्दा शख्स का चेहरा देखा और बस वो वहीं ज़मीन बोस हो गई। सभी लोग इसकी जानिब लपके थे। जब इसे होश आया तो इसे पता चला इसकी दुनिया ख़त्म हो चुकी है। वो इस बड़े से घर में तनहा रह गई थी। इसकी फूफो ने इसे सीने से लगाया, अपने होने का एहसास दिलाना चाहा, मगर वो इन्हें महसूस ना कर सकी। बचपन से ही सिर्फ एक शख्स से मानूस थी, वहीं इसकी कुल कायनात थे। मगर अफसोस, इसकी कायनात इससे छीनी जा चुकी थी। दिन गुजरते रहे, फिर एक दिन इसकी फूफो इसे अपने घर ले गई। सोचों से निकलने तक वो तैयार हो चुकी थी। सुर्ख रंग की पैरों को चूती फराक के साथ चूड़ीदार पजामा और गोल्डन कलर का नेट का दुपट्टा जो कंधे पर एक तरफ रखा हुआ था। मेकअप के नाम पर सिर्फ लिपस्टिक से होंठ सजाए और आंखों में लाइनर लगाकर वो 20 साल लड़की आईने में खुद को देख रही थी। इस वक्त वो अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। वो अपने आप को इस मरीज़ की तरह समझ रही थी जिसका जिस्म चलने हिलने से खासिर हो चुका है और वो मुकम्मल तौर पर किसी का मोहताज हो। नम आंखों से वो अपने वजूद को देखती, अपनी बेबसी पर रो देने को थी दिल कर रहा था। फूट फूट कर रोदे। ज़िंदगी में ये दूसरा वाक़या था जब इसने खुद को बेबसी की इंतहा पर महसूस किया। बचपन में माँ के मरने के वक्त वो बहुत छोटी थी, इसलिए अपना गम समझ न सकी, मगर कुछ रोज़ कबल अपने बाप की वफ़ात पर वो खुद भी मर चुकी थी। कार हादसे में इसके वालिद वफ़ात पा चुके थे, जिसके बाद इसकी फूफो इसे अपने पास ले आई थी। वो अपनी माँ की इकलौती बेटी थी, तनहा किस तरह ज़िंदगी गुजारती, किसके सहारे बेहद थी। और बेटियाँ तो इस दुनिया में किसी सूरत तनहा नहीं रह सकती। हर वक्त इस माशरे के दरिंदे इन पर नज़रें रखते हैं कि कब वो इन्हें तनहा मिले और वो अपनी भूख मिटा सकें। ये हवस के पुजारी, जिनके घर बेटी तो होती है, मगर इनके लिए मोहब्बत और इज़्ज़त सिर्फ अपनी बेटियों के लिए ही मायने रखती है। दूसरों की बेटियां तो गोश्त का टुकड़ा लगती हैं। मदीहा अदनान इस सब बातों से अनजान नहीं थी, तभी अपने फूफो के कहने पर न चाहते हुए भी इनके साथ चली आई। अपने बाबा का घर छोड़कर बेटियां यूं भी अपने बाबा के आशियाने से रुखसत हो जाती है। ये बात मलिहा अदनान को अब मालूम हुई थी। फूफो अपने घर लाकर एक हफ्ते भी नहीं रुकी थी। इन्हें वापस अपने बड़े बेटे के पास जाना था जो ब्राज़ील में रहता था। वहाँ इसका अपना बिजनेस था। इस वक्त इसकी बीवी उम्मीद से थी, जिसकी वजह से मलिहा की फूफो इसके पास रहती थी। 4 दिन बाद इन्होंने मलिहा को अपने पास बिठाते ज़माने की ऊंच नीच समझाते अपने छोटे बेटे मीर शाह हुसैन के साथ निकाह का पूछा था। खैर, पूछा क्या था, हुक्म दिया था, क्योंकि साथ ही इन्होंने इसे साफ कह दिया था कि अगर वो ये निकाह नहीं करेगी तो वो इसे अपने पास नहीं रख सकती। ब्राज़ील वो इसे लेकर जा नहीं सकती है, जाना नहीं चाहती थी। ये मलिहा अदनान समझ ना सकी, मगर वो बालिग थी। इसके बाबा इसे ज़माने के स्याहो सफ़ेद बहुत पहले समझा चुके थे। वो जानती थी कि अकेले रहना बहुत मुश्किल है, मगर वो शाहजैन की तरफ से परेशान थी, क्योंकि इसने कभी शाहजैन को नहीं देखा था और वो इनके घर भी नहीं गया था, ना ही इन 4 दिनों में इसके सामने आया था। मगर वो फिर भी इसके नाम होने को तैयार हो चुकी थी और कोई रास्ता नहीं था इसके पास। अगर वो शाहजैन से निकाह ना करती तो किसके पास रहती। हो सकता था मीर शाहजैन के साथ इसकी दुनिया को दोबारा रंगीन बना देता, मगर वो ये सब सोच नहीं सकती थी। वो बस इतना जानती थी इसे सहारा चाहिए था जो सिर्फ शाहजैन ही इसे दे सकता था। दरवाजे पर होती दस्तक ने इसे सोचों से खींच कर निकाला। इसने गहरा सांस लेकर अपने आंसू अंदर उतारे, तब दरवाज़ा खोल कर अंदर आने वाली हस्ती इसकी पुप्पो वर्दा शाहजेब थी, जिसके पीछे कुछ और लोग थे। वर्दा शाहजेब ने इसे सोफे पर बैठने का इशारा किया और इसके बैठते ही मुलाजमा से सुर्ख दुपट्टा लिए इसके सर पर दिया और फिर निकाह ख्वाह को अंदर बुलाया। जैसे ही निकाह के बोल इसकी समाज से टकराए, इसे बेसाख्ता अपने माँ बाप की याद आई। एक बेटी के लिए ये वक्त कितना नाजुक होता है, ये बेटियां नहीं समझ सकती है। इस वक्त इन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने माँ बाप की होती है, जो इनके पास बैठकर इसका हौसला बढ़ा सके, इन्हें आने वाली ज़िंदगी का खूबसूरत अक्स दिखा सके, इसके कांपते हाथों पर अपना हाथ रखकर इन्हें अपने होने का एहसास दिला सके। और वो बेटियां जिनके पास ऐसी नाजुक वक्त में माँ बाप का सहारा नहीं होता, वो किस कदर गमगीन होती हैं, ये वही जानती थी।
मलिहा की आंखें झलकने लगी थी। इसने कांपते दिल से इस बात में सर हिलाया और निकाह ख्वाह के कहने पर बहुत मुश्किल से कबूल है कहा। निकाह होते ही निकाह ख्वाह चला गया। एक एक करके सभी कमरे से निकल गए। कमरा खाली हुआ तो मलिहा चेहरा हाथों में छुपाए शिद्दत से रो दी। इसे आने वाले वक्त का अंदाजा नहीं था। वो नहीं जानती थी इसकी जिंदगी कैसी होगी, ये रिश्ता इसके लिए अच्छा साबित होगा या बुरा, मगर वो ये जरूर जानती थी कि इसकी जिंदगी और इस पर इसका अपना कोई इख्तियार नहीं रहा। एक शख्स इसका वारिस बन चुका था। वो इस पर हुकूमत कर सकता था या फिर इसे मुलाजमा ही क्यों ना बना देता। वो काफ़ी देर यूं ही बैठी रोती रही। सोचो कि वे लगाम घोड़े न जाने कहाँ कहाँ सफ़र करते। जब दोबारा दरवाजे पर दस्तक हुई और पर्दा शाज़ेब अंदर दाखिल हुई। इसके साथ मुलाजमा थी जिसके हाथ में खाने की ट्रे थी। मुलाजमा खाने की ट्रे शीशे की टेबल पर रखती चली गई तो पर्दा शाज़ेब बोली, देखो मलिहा, मुझे तुम बहुत अजीज़ हो, इसीलिए मैंने तुम्हें मीर शाहजैन की ज़िंदगी में शामिल किया है। मीर शाहजैन मेरा बहुत प्यारा बच्चा है, वो रिश्ते निभाना जानता है। मेरी तुमसे दरख्वास्त है बेटा, मीर शाहजैन को समझ कर चलना। कभी वो काम मत करना जिससे वो नाराज़ हो जाए, क्योंकि मीर शाहजैन की नाराज़गी बहुत पुख्ता होती है। वो जल्दी किसी को माफ़ नहीं करता। इतना कहती वो इसे खाना खाने का कहकर चली गई, जबकि वो इनकी बातों का बस इतना ही मतलब निकाल सकी कि इसकी शादी एक सख्त गिर शख्स से हुई है। ये समझते ही इसका नाजुक दिल कांप गया। अगले 2 दिन दोपहर को वर्दा शाहजेब ब्राज़ील के लिए रवाना हो गई। इनके जाते ही मलिया को अपना आप तन्हा महसूस होने लगा। हैरत की बात थी कि अभी तक इसकी मुलाकात मीर शाहजैन से नहीं हुई थी। शायद वो इससे मिलना नहीं चाहता था। क्या वो इस रिश्ते से राज़ी था? ये सवाल इसके जहन पर गर्दिश करने लगा। जिसे टिटकने की कोशिश करती वो कमरे में चली गई। शाम होते ही रात हो गई और रात के 8 बजे मुलाजमा ने दस्तक देते इसे डिनर के लिए नीचे चलने का कहा। इसने मना करते खाना रूम में लाने का कहा, मगर मुलाजमा के जवाब पर वो गंग रह गई। मीर शाहजैन साहब आपका डिनर पर वेट कर रहे हैं, जल्दी नीचे आए बेगम साहिबा, मुलाजमा कहती चली गई, जबकि वो वैसे ही खड़ी रह गई। फिर कुछ देर बाद हिम्मत से बाहर निकली। नजर डाइनिंग हॉल पर थी, जहाँ सरबराही कुर्सी पर बैठे वजूद का रुख दूसरी जानिब था। मगर मलिहा इसकी पुश्त देखकर ही अंदर खौफजदा हो गई थी। न जाने वो कैसा दिखता होगा, इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख तो नहीं होगा। मलिहा के देर करने पर वो ये सोचती नीचे गई और टेबल के पास जाकर सर झुकाकर खड़ी हो गई। तभी इसके कानों में रोबदार आवाज़ पड़ी, मलिहा बैठकर डिनर शुरू करो, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। वो रोबदार कड़क आवाज़ में बोला था कि मलिहा ने थोक निकला और थोड़ी सी बैठ गई। वो बहुत कन्फ्यूज थी, इतनी कि इसने खाना लेने के लिए भी कोशिश न की। मैं इसे देखता रहा, गहरा सांस लेता। मुलाजमा को इसे खाना सर्व करने का कहता खुद खाने लगा, मगर जब इसने महसूस किया मलिहा खाना नहीं खा रही तो वो भी खाने से हाथ खींच चुका था। इसने तमाम मुलाजमीन को जाने का हुक्म दिया। मलिहा की सांस अटक गई। इसने उठना चाहा मगर मीर ने इसे रोक दिया। सब मुलाजमीन के जाते ही वो मलिहा से मुखातिब हुआ, देखो मलिहा, हम दोनों का निकाह हुआ है, हम दोनों की सारी जिंदगी साथ गुजरेगी। कल मैं कुछ मसरूफ था इसीलिए तुमसे मिल ना सका। मैं आज की रात फ्री हूँ, तो आज की रात तफसील से हमारी मुलाकात होगी। मीर शाहजैन की बात और शौक लहजे पर मलिहा का चेहरा शर्म से सुर्ख होता झुक गया। इसके चेहरे को गुलनार होता देख शाहजैन लब दबा गया। एकदम जैसे जज्बात जाग गए थे, जिसे वो बंद बांधता अपनी जगह से उठता। अगर वो वहाँ रुकता तो ऐन मुमकिन था जगह का भी लिहाज न रखता। तभी वो जाने लगा और जाते जाते इसे अच्छे से खाना खाने का कहकर गया था। मलिहा ने इसके जाते ही सारी बातें झटक कर पेट भरकर खाना खाया था और मज़े से चाय बनाती वहीं सीढ़ियों पर बैठकर पीने लगी। वो तसल्ली से कमरे में गई थी। अंदर जाते ही इसने दरवाज़ा लॉक किया। अभी वो चंद कदम चली थी जब वाशरूम का दरवाज़ा खुला और शाहजैन बगैर शर्ट के बाहर निकला। बाल गीले माथे पर बिखरे थे जिससे पानी गिरता इसके चेहरे पर मोतियों की सूरत नजर आ रहा था। मलिहा ने तेजी से रुख मोड़ा। इसकी हरकत पर शाहजैन ने गले में डाले टावल सोफे पर फेंका और इसके करीब जाने लगा। इसके कदमों की चाप नज़दीक होती महसूस करके मलिहा का दिल धड़कने के बजाय शायद दौड़ने लगा था। अभी वो कमरे से निकलने का सोच रही थी जब इसे अपनी कमर पर अनजाना सा लम्स महसूस करते करंट खाकर पीछे होने लगी। मगर मीर शाहजैन ने इसकी कमर से हाथ निकालते पेट पर बांधे और इसकी पुश्त अपने सीने से लगाई। इस अचानक अफ्ताब पर मलिहा का दुपट्टा कंधे से ढलक कर जमीन बोस हुआ और वो सांस रोके हुए थी। समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। मीर शाहजैन इसके कान के पास झुका और इसे सांस लेने का कहा, मगर मलिहा वैसे ही रही। फिर शाहजैन ने इसके कान की लू चूमी। मलिहा मेरी जान, आप अपनी सांसें मत रोकिए, मैं अपने तरीके से रोक लूंगा। वो खुमार लहजे में बोलता भी कोई और खूबसूरत गुस्ताखी करता कि मलिहा की कांपती आवाज़ इसकी समात से टकराई इसके मूड का मेरा गरक कर चुकी थी। पल में इसके जज्बात पर पानी गिरा। वो एक झटके से इससे दूर हुआ। यूं मुझसे दूर होता महसूस कर मलिहा को लगा वो गलत कह गई है, मगर अब तो देर हो चुकी थी। वो इससे अपनी बात की तस्दीक करना चाहती थी, मगर वो अपनी शर्ट उठाता तेजी से कमरे से निकल गया। पीछे वो वहीं बैठकर रोने लगी। इसे अपने और शाहजैन के रिश्ते पर ऐसी बात करनी नहीं चाहिए थी, मगर वो क्या करती इसे खुद समझ नहीं आया था कि वो क्या कह चुकी थी। वो इसे ये बात नहीं करना चाहती थी, वो इस रिश्ते को समझना चाहती थी
शाहज़ैन से तसल्ली से बात करना चाहती थी, लेकिन शाहज़ैन की तबीयत की वजह से इसे खुद से दूर करने को वो ये भूल गई। वो नहीं जानती थी इसकी इस गलत बात का अंजाम क्या होने वाला था। वो हर बात से अनजान थी। दूसरी तरफ मीर शाहज़ैन घर से ही निकल चुका था। गाड़ी से सड़क पर फुल रफ्तार में छोड़े, फुल वॉल्यूम में म्यूजिक चलाए वो मलिहा की कही हुई बात भूलने की कोशिश कर रहा था, मगर इतनी तेज आवाज़ में गाने चलने के बावजूद मलिहा की बात इसके समाज से टकरा रही थी। किसी सूरत वो इसकी आवाज़ से पीछा नहीं छुड़वा सका था। थक कर वो वापस घर लौट गया, मगर इस बार वो अपने कमरे में जाने के बजाय गेस्ट रूम में चला गया था। अगले सुबह मामूल के मुताबिक उठकर वो जिम गया, फिर नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल की तरफ गया। अभी बैठने लगा था जब सीढ़ियाँ उतरती मलिहा पर नजर पड़ी। वो गुलाबी रंग की लॉन्ग फ्रॉक पहने हुए थी, बाल खुले फिर एक तरफ से थे, बगैर मेकअप के भी वो बहुत हसीन थी। दुपट्टा हमेशा की तरह कंधे पर था। शाहजैन ने जल्दी से नजरें फेर ली। इसे कल रात की कही बात इसकी याद आई थी तो चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। मलिहा आहिस्ता से इसके बराबर आकर बैठ गई। मीर शाहजैन महसूस कर सकता था वो मुसलसल इसे देख रही है। मलिहा उंगलियां मरोड़ते इससे बात करने को अल्फाज ढूंढ रही थी। फिर गहरे सांस लेकर इसने शाहजैन की तरफ देखा। वो सिया पैंट कोट पहने हुए था, बाल जल से पीछे को सेट किए हुए थे, होंठ सख्ती से आपस में पेवस्त किए वो नाश्ते का इंतजार कर रहा था। चेहरे पर संजीदगी के साथ सख्ती भी थी, आंखों में गुस्सा वाज़ेह था, जिस पर मलिहा का मासूम सा दिल डर गया। इसने कांपते हाथों से शाहजैन का हाथ पकड़ा, जिस पर वो चौंक गया और मलिहा को देखने लगा। शहद रंग आंखों में डर देख इसे शदीद झटका लगा। वो क्यों इससे डर रही थी? इसने तो कुछ ऐसा नहीं किया था जिससे इसकी बीवी इससे खूब खौफ खाती या दूर भागती। अभी वो अपनी गलती तलाश कर रहा था जब मलिहा के गुलाबी कांपते होंठ खिले। शाहजैन का सांस रुक गया। वो नजरें फेरना चाहता था, मगर इसकी नजरें हिल नहीं रही थी। वो मुसलसल इसके होंठ देख रहा था जो सिर्फ हिल रहे थे, आवाज़ नहीं निकल रही थी। मीर शाहजैन ने इसका हाथ मजबूती से पकड़ते इसे उठाया और अपने पास करते अपनी गोद में बिठा लिया। मलिहा शजदा रह गई इसकी हरकत पर, मगर वो नॉर्मल बैठा रहा। इसके हाथ मलिहा की कमर के गिर्द हसार बनाए हुए थे जिससे वो उठ नहीं सकती थी। फिर इसने फिर शाहजैन की सरगोशी सुनाई दी, मुझसे क्यों डर रही हो? वो इसके बाल चेहरे से पीछे हटाता नरमी से पूछ रहा था। शायद वो रात की कहीं बात भूल चुका था। मलिहा ने नफी में सर हिलाकर बताना चाहा कि वो इससे डर नहीं रही, मगर जबान से कुछ नहीं कहा। शाहजैन की नज़रें अपने होठों पर वो महसूस भी कर सकती थी और देख भी रही थी। फिर एकदम ही में शाहजैन की पकड़ मजबूत हुई। मलिहा को लगा इसकी कमर टूट जाएगी। दर्द से वो आंखें बंद कर गई और अगले ही लम्हे में शाहजैन की हरकत पर इसने फट से आंखें खोली। में शाहजैन पीछे हुआ इसे देखता, एक आंख विंग करता, इसकी कमर के गिर्द से हसार हटाता। मलिहा बैठी रही, वो इसे देखती रही। जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी वो कितना प्यारा लगता था। मुस्कुराते हुए इसके गाल पर बने डिम्पल इसको और ज्यादा पुरकशिश बनाते थे। मीर शाहजैन इसके शर्मो हया से सुर्ख होते चेहरे को देख रहा था। तभी मुलाजमा नाश्ता लाकर रखने लगी। मलिहा इसे देखती तेजी से उठी। वो शर्मिंदगी से वहां से भाग जाना चाहती थी। इसका इरादा समझकर शाहजैन ने इसका हाथ पकड़ा। ऐसा कुछ नहीं हुआ मलिहा जिस पर तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। बैठो और नाश्ता करो, अभी तो तुम्हें रात की कही अपनी बात की तस्दीक करनी है। आखिर में इसका लहजा सख्त हो गया था, जिसे समझती वो अपने होठ काटने लगी। ये शाहजैन को जहर लगी थी। इसकी ये हरकत तभी वो अपनी जगह से उठकर इसके करीब गया। एक बार इसने इसके कमर के गिर्द हाथ रखे इसे अपनी जानिब खींचा। वो इसके सीने से लगी। मलिहा के दांतों से इसके होठ निकलते वो इसके कान के पास झुका। इन होठों पर मेरा हक है जुल्म करने का भी और मोहब्बत करने का भी, इसलिए दोबारा इन पर कोई जुल्म करने का सोचना भी मत, वरना। वो इतना कहकर इसे वार्न करता वापस बैठ गया और मलिहा को भी बैठने का इशारा किया। वो जानता था अचानक बने ताल्लुक को कबूल करना इस छोटी मासूम लड़की के लिए मुश्किल है। वो इसे वक्त देना चाहता था, मगर शाहजैन अपनी जज्बात पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जो इसे बार बार अपना हक लेने पर उकसा रही थी। वो इस निकाह में इसकी महरम थी, वो इस पर हक रखता था। जब चाहता अपने और इसके दरमियान सारे पर्दों को उठा सकता था। इस अनजान दीवार को गिरा कर इसके दरमियान ताल्लुक कायम कर सकता था, मगर वो ही नहीं चाहता था। वो जानता था मलिहा की माँ की वफात इसके बचपन में हो गई थी और इसे नहीं मालूम था कि इसकी अपनी माँ यानी मलिहा की फुप्पो वर्दा शाहजेब ने इसे इस रिश्ते के हकूक समझाए हैं या नहीं। इसलिए वो चाहता था पहले वो इस ताल्लुक को समझ ले, ताकि फिर बाद में इन दोनों को किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। वो मलिहा को जिंदगी के हर रास्ते पर पुरसकून देखना चाहता था। वो इसे परेशान होते नहीं देख सकता था। वो इसकी बीवी थी, वो इसका शौहर था, और शौहर तो मुहाफिज होता है। मुहाफिज की जिम्मेदारी होती है मुकाबिल को पुरसकून रखना, हर फिक्र से दूर रखना। वो भी यही करना चाहता था। वो इसकी रजामंदी से इसके करीब जाना चाहता था, मगर वो नहीं जानता था इसे इस दौराहे पर लाखड़ा करेगा। इसके पास मलिहा की रजामंदी जानने का वक्त नहीं होगा। इसके जज्बात इस वक्त इसे किसी किस्म की रियायत देने के लिए तैयार नहीं थे। इस सब से बेखबर वो नाश्ता करता। मलिहा वे छोटे छोटे नवाले ले रही थी। शाहजैन नाश्ते से फारिग होकर टिश्यू से हाथ और मुंह साफ करता मलिहा की तरफ झुका और इसकी पेशानी पर नरमी से बोसा दिया। इसके चेहरे पर फैलते रंग देखे, वो रंग जो अब मीर शाहजैन की जिंदगी में रंग भरने वाले थे। दिलचस्पी से
اس کا شرم و حیا سے گلنار ہوتا چہرہ دیکھتا خدا حافظ بول کر چلا گیا۔ وہ کوئی گستاخی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پیچھے ملیحہ بھی ناشتہ چھوڑ کر اوپر اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ وقت گزرنے لگا، وہ میر شاہ زین سے دور رہنے لگی تھی۔ پہلے سے دور تھی مگر اب اس نے ایک فاصلہ بنا لیا تھا۔ شاہ زین کے جم سے آنے سے پہلے ناشتہ کر لیتی اور شاہ زین کے آفس سے آنے سے پہلے ہی ڈنر کر کے کمرے میں بند ہو جاتی۔ شاہ زین کو غصہ آتا تھا کہ وہ ایک نظر اسے خود کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دیتی، مگر وہ خاموش تھا۔ آفس میں کافی زیادہ وقت مصروفیت تھی جس میں وہ پھنس چکا تھا۔ وہ خود کو ان سب سے نکالنا چاہتا تھا تاکہ ملیحہ کے ساتھ کہیں دور جا کر وقت گزار سکے، اپنے اور اس کے رشتے کو وقت دے سکے۔ اس کی برداشت ختم ہونے لگی تھی، پھر بھی وہ خود کو دلاسا دے رہا تھا۔ ایک روز وہ آفس سے جلدی گھر آ گیا۔ وجہ سر درد تھا جو پچھلی رات سے اس کا جان کا عذاب بنا ہوا تھا، اسی وجہ سے وہ جلدی گھر آیا تھا۔ اپنی تمام میٹنگ وہ کینسل کرتا گاڑی سے اترا جو گیٹ کے باہر اس نے رکوائی تھی۔ ڈرائیور کو ایک فائل دیتا، پہنچانے کا بولتا، وہ اسے واپس آفس بھیج کر گیٹ سے اندر داخل ہوا تھا۔ گارڈ سب ایک طرف کھڑے تھے، وہ بھی موبائل کی اسکرین پر انگلیاں چلاتا اپنی پی اے کو میسج کر رہا تھا جب اس کی سماعت سے ملازمین کی آواز ٹکرائی۔ دیکھو یار کتنا خوبصورت نظارہ ہے، ایک ملازم کی آواز پر اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اس کی نظر سامنے سوئمنگ پول کی طرف اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں بساختہ خون اتر آیا، چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ اسے لگا بھی دماغ کی کوئی نس پھٹ جائے گی۔ وہ موبائل جیب میں رکھتا تیزی سے سوئمنگ پول کی طرف بڑھا۔ اسے دیکھتے سبھی ملازمین اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے، مگر ملیحہ جو ٹھنڈ سے کانپتی سوئمنگ پول سے نکل رہی تھی شاہ زین کو دیکھ کے پتھر بن گئی۔ شاہ زین نے بغیر کسی کی طرف دیکھے، کسی کا لحاظ کیے اسے اپنے مضبوط بازو میں اٹھایا اور تیزی سے اندر کی جانب جانے لگا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ملیحہ کے پورے وجود میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اوپر سے اس وقت وہ پوری بھیگ چکی تھی جس پر شرمندگی سے وہ خود کو چھڑوانے لگی تھی۔ شاہ زین کی پکڑ مضبوط ہوئی اور کمرے میں لے جاتے اس نے ملیحہ کو نیچے اتارا۔ نیچے اترتے ہی ملیحہ خوف سے اسے دیکھنے لگی اور پیچھے ہونے لگی۔ شاہ زین اس کے بھیگے سراپے سے نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ اس کی نظروں میں خمار اترتا دیکھ ملیحہ کانپ گئی۔ وہ اسے کانپتے ہوئے بولے، پیچھے رہیں پلیز شاہ زین، جائیں یہاں سے۔ اپنے بھیگے لباس کو ہاتھوں سے کور کرتی ملیحہ ٹھنڈ اور خوف سے کانپتی ہوئی بولی تھی، ساتھ ساتھ وہ خود کو کور کرنے کے لیے کوئی چادر بھی ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کی بات پر اور اس حرکت پر اس سے نظریں ہٹائے اس کے چہرے کو دیکھتے وہ اس کی طرف بڑھتے بھی شاہ زین نے جبڑیں بیچ لیے۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا، وہ اس کی بیوی تھی اور اسے دور بھاگتی تھی۔ یہی سوچ آتے وہ آگے ہوا اور اسے بازو سے پکڑا کہ اس کی پکڑ اتنی سخت تھی ملیحہ کو لگا اس کا بازو ٹوٹ جائے گا۔ وہ اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، اسے شدید درد ہو رہا تھا مگر میر شاہ زین غصے میں اس کا درد نہ سمجھ سکا، بلکہ سے اس حرکت پر مزید غصہ آ گیا۔ وہ کیوں خود کو میر شاہ زین سے چھڑوا رہی ہے؟ میر شاہ زین خدا کے لیے میرا بازو چھوڑ دے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ میر شاہ زین نے ملیحہ کا بازو جھڑکتے اسے اپنے قریب کیا۔ میرے سامنے فارسائی کا ڈرامہ کر رہی ہو جبکہ میرے نکاح میں ہو تم، میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارے جسم پر حق رکھتا ہوں تم سے زیادہ، اور تم مجھے ہی چھوڑنے کا بول رہی ہو۔ نیچے ملازمین کے سامنے پول میں کھیلتے میری عزت کا جنازہ نکال رہی تھی، تمہیں اپنی پارسائی کا خیال نہیں آیا، تب یاد نہیں آیا کہ تمہارے بھیگے لباس سے تمہارا جسم واضح ہو رہا ہے؟ تب کہاں تھی تمہاری سوچ؟ وہ غصے سے چلایا تھا۔ نہیں شاہ زین میری بات سنے، ایسا کچھ نہیں۔ ملیحہ روتے ہوئے اس کی بات کی نفی کر رہی تھی مگر وہ اس کی بات کاٹ کر غصے سے اسے کھینچتے ہوئے واش روم میں لے گیا اور دسمبر کی ٹھنڈ میں ٹھنڈے پانی کے شاور کے نیچے کھڑا کر دیا۔ اب تب تک یہیں رہو جب تک تمہارے ہوش ٹھکانے نہیں آ جاتے، تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور تم میرے قریب آ سکتی ہو، میں تم پر کیا حق رکھتا ہوں یہ بھی سوچ لینا۔ وہ اس کا چہرہ سختی سے پکڑتے بولا، تبھی اس کا موبائل رنگ ہوا۔ اسکرین پر نظر جاتے اس نے اسے وہیں چھوڑا اور اسے صدا دے کر ضروری کال پک کرنے نکل گیا۔ ملیحہ شاہ زین ٹھنڈ سے کانپتے روتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ ٹھنڈا پانی اس کے دماغ کو سن کر رہا تھا، سردی سے کانپتا جسم جسے وہ اپنے ہاتھوں سے گرمائش دینے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ تبھی اسے کچھ دیر پہلے کا واقعہ یاد آیا۔ وہ دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے لان میں بیٹھی تھی، اتنی اچھی دھوپ کو محسوس نہ کرنا اسے غلط لگا تھا۔ تبھی وہ ناشتے کے بعد وہاں بیٹھی تھی اور لنچ بھی وہیں کرنے کا سوچا تھا۔ تبھی لنچ کے دوران اس کی نظر درخت سے اترتی گلہری پر پڑی جو لان کی گھاس پر مزے سے گھوم رہی تھی۔ ملیحہ کو شروع سے گلہری بہت پسند تھی۔ اس کے اپنے گھر کی لان میں بھی درخت پر ایک گلہری رہتی تھی جسے وہ روز کچھ نہ کچھ کھانے کو دیتی تھی۔ اس گلہری کو دیکھ کر اسے اپنے لان کی گلہری یاد آ گئی تو وہ بے ساختہ ہنستے ہوئے اسے پکڑنے کے لیے دوڑی۔ تبھی بے احتیاطی کی وجہ سے سوئمنگ پول کے قریب سے گزرتے ہوئے پانی پر پیر پڑتے اس کا پیر پھسلا اور وہ منہ کے بل پانی میں گری۔ پول کا ٹھنڈا پانی اسے پورا بھگو چکا تھا اور وہ تیزی سے پانی سے نکل لی تو چادر وہیں پانی میں رہ گئی۔ پانی میں گرنے کی وجہ سے اس کا سر چکرا رہا تھا۔ پانی سے نکلتے وہ خود کو سنبھال رہی تھی۔ اس کی غلطی یہ تھی
वो मुलाजमीन को भूल गई थी क्योंकि इसके घर में भी मेल मुलाजमीन सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड था। बाकी सब फीमेल थी। इसी बात की भूलने पर वो वहीं खड़ी रही। इससे पहले कि वो अंदर जाती शाहजैन की आमद हो गई। ये सब याद आने तक इसका दिमाग मुकम्मल सुन हो चुका था और वो वहीं गिर गई। आखिरी लफ्ज़ जो इसकी ज़बान पर था वो बाबा था। वो अपने बाबा को पुकार रही थी मगर ज़बान ने साथ ना दिया। इसके बाबा ने तो कभी इसे किसी गलती की सज़ा नहीं दी थी, तो हर बार नरमी से समझाते थे और वो बाबा की समझदार बेटी हर बात समझ लेती थी। इसे क्या पता था नरमी से सिर्फ बाबा ही समझा सकती हैं, कोई और नहीं। जब बेटियां रुखसत होती हैं तब तो कोई इन पर रहम नहीं करता, किसी को इनकी फिक्र नहीं होती। तभी इन्हें अपना ख्याल खुद ही रखना होता है। मलिहा ठंडे पानी के शावर के नीचे बेहोश पड़ी थी। काल पर बात करते मीर शाहजैन मुकम्मल तौर पर मलिहा को भूल गया। इसकी बात लंबी हो गई। वो मीटिंग के सिलसिले पर बहस कर रहा था। इसका दिमाग सिर्फ इस बहस पर अटक गया। वो मलिहा की मौजूदगी इस घर में भी भूल चुका था। काल से फारिग होते जब वो पलटा तो मुलाजमा ने इससे खाने का पूछा, जिस पर इसने कहा जो मर्जी बना ले। तभी मुलाजमा ने पूछा कि अगर वो इजाज़त दे तो बेगम साहिबा से पूछ ले। मुलाजमा के कहने पर इसने मलिहा का नाम ज़ेरे लब कहा। तभी से याद आया कि वो तो मलिहा को सदा देकर आया था। वो तेज़ी से कमरे की जानिब भागा। जब आधे घंटे बाद वापस आया तो वॉशरूम में जाते इसकी नज़र फर्श पर गिरी मलिहा पर पड़ी। वो बेहोश हो चुकी थी। वो भागकर इसके पास के ऐसे सीधा किया तो इसका जिस्म नीला हो चुका था। मीर शाहजैन ने बेहोश मलिहा को अपने मजबूत बाजुओं में उठाया और फिर वो बाहों में भरे फौरन इसे बेड तक लाया। मलिहा प्लीज़ आंखें खोलो। सॉरी, वो घबराहट से बोल रहा था। इसे मलिहा की देखकर अपना दिल बंद होता महसूस हुआ। इसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी इसने जल्दी से अपनी दोस्त को कॉल की जो डॉक्टर थी। इसे सब कुछ बताया तो वैसे डांटने लगी कि वो कैसे जीती जाती लड़की को यूँ ठंड में पानी के नीचे खड़ा कर सकता है। शाहजैन ने इसकी सारी बात सुनी। इसकी बात लंबी होने लगी तो बोला पहले इसका इलाज बता दो। इसका जिस्म नीला हो रहा है ठंड से। वो परेशानी से पूछ रहा था मगर दूसरी जानिब की बात सुनकर वो अपनी जगह ठहर गया। ये कैसे मुमकिन है? शायद ज़िंदगी में पहली बार वो यूँ हकलाया था। ओह शाहजैन, तुम शौहर हो इसके, तुम्हारा हक है इस पर और ये कोई नाजायज़ बात नहीं। मियाँ बीवी एक दूसरे पर जायज़ होते हैं। तुम इसके कपड़े चेंज करके इसे करमाइश दो। अगर वो ठीक होने लगी तो सही, वरना मुझे कॉल कर लेना। दूसरी तरफ से बात मुकम्मल होते ही कॉल कर चुकी थी। वो वहीं खड़ा रहा। इसने नज़र उठाकर मलिहा को देखा। वो बेहोश थी और मीर शाहजैन मलिहा की इजाज़त के बगैर इसे छू नहीं सकता था। इसने मलिहा के कपड़े निकाले, कमरे में अंधेरा किया और कुछ देर वो इसके कपड़े बदल चुका था। कमरे का हीटर तेज़ किया मगर फिर भी कुछ खास फर्क ना पड़ा। ओह, अब भी आंखें नहीं खोल रही थी। वो इसके करीब बैठा था। फिर काफ़ी देर बाद इसने मलिहा को गरमाइश देने के लिए अपनी शर्ट उतारी और इसके करीब लेटा इसे अपने हसार में ले गया। बेहोशी में भी इसके हवासों पर छा रही थी। आंखें बंद किए वो सोने की कोशिश करने लगा। तभी इसके जहन पर माजी की फिल्म चलने लगी। माजी शाहजैन, तुम अपने मामू की तरफ चले जाना बेटा, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं भी नहीं आ सकती प्लीज़ बेटा, वर्दा शाहजैन ने वीडियो कॉल के दौरान कहा। तो शाहजैन का मुंह बन गया। इसने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, मम्मा आपको पता है मुझे कहीं किसी रिश्तेदार के घर जाना पसंद नहीं, फिर आप मुझे फोर्स करती हैं मामू की तरफ जाने पर। मुझे नहीं जाना। मीर शाहजैन की बात पर वर्दा शाहजैब ने इसे गुस्से से देखा। वो इसे डांटने लगे। वो सुनता रहा काफ़ी देर तक। वर्दा शाहजेब मीर शाहजैन से नाराज़ रही। इनकी नाराज़गी से तंग आकर मीर शाहजैन ने अपने मामू की तरफ जाने का इरादा किया और फिर वीकेंड पर वो तैयार होकर मामू की तरफ जाने के लिए रवाना हुआ। वहाँ पहुँचा तो इसकी सोच के बरक्स अदनान साहब ने इसकी खूब खातिर मदारत की। वो बहुत खुश थे मीर शाहजैन के आने पर। तभी गेट खुला और सियाह गाड़ी अंदर दाखिल हुई। मीर शाहजैन का मोबाइल रिंग हुआ तो वो एक तरफ हो गया। यूँ मलिहा की इस पर नज़र नहीं गई। अदनान साहब को देखती वो भागकर इनके गले लगी और साथ ही इन्हें खालिद ट्रिप का बताने लगी। मीर शाहजैन की समात से वो नरम आवाज़ टकराई तो वो एक झटके से पलटा। सामने ही वो हसीन चेहरा था जिसे इसने अर्जा कबल देखा था। वो लड़की से बेहद अपनी लगी थी। वो काफ़ी देर से देखता रहा। कॉल चलती रही। फिर कुछ देर बाद जब मलिहा नज़रों से ओझल हो गई तो मीर शाहजैन इसको अंदर जाता देख होश में आया। कॉल देखी तो कट चुकी थी। वो अपनी कैफियत समझ नहीं पाया। तभी वहाँ से बगैर किसी को बताए वापस पलट आया। इस दिन के बाद इसका दिल कहीं नहीं लगा था। वो हर जगह बस मलिहा को ढूंढता। वो अपनी इस कैफियत से तंग आ गया था। इसी दौरान वो वर्दा शाहजैब से ने इससे शादी की बात की तो शादी का सोचते इसके जहन में मलिहा का चेहरा आया। इसने मिला झिझक अपनी माँ से मलिहा का जिक्र किया जिस पर वो बहुत खुश हुई। मगर इसकी खुशी ज़्यादा देर ना रही। जब 2 दिन बाद ही वो वापस आई तो इन्हें एयरपोर्ट पर ही अदनान साहब के साथ हुए हादसे का पता चला। वो जल्दी से इनके घर पहुंची जहाँ इनके भाई का जनाजा पहुंच चुका था। मीर शाहजैन भी वहाँ पहुंच चुका था। इसने मलिहा को बेहोश देखा तो इससे बर्दाश्त ना हुआ और जनाजे के फ़ौरन बाद ही वापस घर लौट गया। और फिर इसने मलिहा को घर लाने का मशवरा अपनी माँ को दिया और फिर मलिहा का गुमसुम रहना वो अपनी माँ के पास गया। इन्हें निकाह खका जिस पर वो हैरान हुई मगर मीर शाहजैन की जिद पर मान गई। अभी मीर शाहजैन ठीक से खुश भी नहीं हुआ था जब इन्होंने एक अजीब शर्त इसके सामने रखी। मम्मा ये आप क्या कह रही हैं? आप
ऐसा नहीं हो सकता, वो हैरत से बोला, मगर वर्दा शाहजेब ने कुछ भी सुनने से मना कर दिया। शाहजैन ने इनकी शर्त मानकर निकाह कर लिया, वो चली गई। मगर शाहजैन को इनकी शर्त याद थी। वो चाहती थी वो मलिया से ताल्लुक इस वक्त तक ना बनाए जब तक वो खुद राजी ना हो, जब तक वो इस रिश्ते को समझ ना ले। फिर मीर शाहजैन के करीब आता देख मलिया ने इसे दूर रहने का कहते ये तक कह दिया कि वो इसे पसंद नहीं करती, तभी कबूल नहीं कर सकती। और एक मर्द के लिए इससे बड़ी जिल्लत क्या होगी कि इससे जुड़ी औरत इसे पसंद ना करती हो। इसे दूर रहने का बोले, खुद को हाथ न लगाने दी। मीर शाहजैन ने ये सब सोचते हुए मलिहा को देखा जो अब पुरसकून थी और मीर शाहजैन के सीने पर सर रख के सो रही थी। मीर ने झुककर इसकी पेशानी चूमी और धीरे से उठ गया। वो मलिहा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। इसके उठते ही वो भी जाग गई और इससे पूछने लगी वो कहाँ जा रहा है। मीर शाहजैन ने कहा वो अपने कमरे में जा रहा है। तो मलिहा का मुंह तर गया। अपना चाहे इसने उदासी से कहा। तो शाहजैन ने तंज से इसे देखा, क्यों ना जाऊँ, तुम मुझे पसंद नहीं करती, फिर मेरी गर्म मौजूदगी में डरती क्यों हो। वो तंज कर रहा था। इसे भी मलिहा की कही बात का तुक था। मलिहा उठी और इसे देखने लगी। मैंने ये तो नहीं कहा था कि मेरे करीब रहें, बस मुझे अकेले कमरे में डर लगता है, इसीलिए। इसकी बात पर मीर शाहजैन को शदीद गुस्सा आया था, जिस पर वो बगैर जवाब दिए निकल गया। मलिहा बैठी सोचती रही कि वो क्यों बगैर सोचे समझे बोलती है। वो शुरू से अपनी इस आदत से तंग थी। इसके बाबा भी इसे कहते थे कि वो अपनी आदत बदल ले, मगर वो बदल ना पाए। अचानक इसकी नज़र खुद पर पड़ी। ये कपड़े वो नहीं थे जो उसने कल पहने हुए थे। तो क्या मीर शाहजैन ने ये सवाल जहन में उठते ही वो कानों तक सुर्ख हुई थी। इस रात के बाद मीर शाहजैन को रात घर से देर से आता और सुबह जल्दी चला जाता। मलिहा को अब अंदाज़ा हुआ जब कोई नज़रअंदाज करे तो कितनी तकलीफ होती है। इसी दौरान वर्दा शाहजैब की कॉल आई जो इससे इन दोनों के दरमियान ताल्लुक का पूछ रही थी। मलिहा ने इन्हें यकीन दिलाया कि वो दोनों खुश हैं, मगर वो ये झूठ बोलकर बेचैन हो गई थी। ऊपर से वर्दा शाहजैब ने इसे बताया कि शाहजैन इसकी बहुत तारीफ़ करता है, वो बहुत खुश है। इस बात पर खुद में मलिहा का शुक्रिया बोल रही थी। मुझे शाहजैन की तरफ से फिक्र रहती थी मलिहा, मगर जब से तुम इसकी ज़िंदगी में आई हो तुमने इसके सारे मामलात संभाल लिए हैं, मैं मुतमईन हो चुकी हूँ। बहुत शुक्रिया बेटा, मेरे बेटे को खुश रखने के लिए। वो जब जब मुझे कहता है तुमने इसे संभाल लिया है, वो तुम्हारे साथ खुश है, तब तब मेरे वजूद में सुकून उतर जाता है। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। वो बार बार यही कह रही थी। मलिहा को शर्मिंदगी होने लगी। वो तो रत्ती बराबर भी मेरी शाहजैन का ख्याल नहीं रखती थी, और मेरी शाहजैन कैसे इसका पर्दा रख रहा था। इसे अपना आप बहुत बुरा लगा। वो ऐसे इंसान को तकलीफ दे रही थी जो इससे खुश रखने की कोशिश कर रहा था। वो उठकर किचन में गई, जाकर मुलाजमा से मेरी शाहजैन की पसंद पूछी। इसके बताने पर वो इसके लिए खीर बनाने लगी, साथ इसने कबाब बनाए। बाकी का डिनर मुलाजमा को साथ लिए वो मना रही थी। बीफ बिरयानी मलिहा को भी पसंद थी, और इसे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि शाहजैन को भी ये पसंद है। मुलाजमा के साथ सब कुछ तैयार करके वो फ्रेश होने रूम में गई। सुर्ख रंग का जोड़ा निकालते वो तैयार हुई थी। इतने अरसे बाद इसने फुर्सत से खुद को सजाया था। शाहजैन जैसे ही घर में दाखिल हुआ, खाने की खुशबू ने इसे मुतवज्जा किया। वो सीधा किचन में गया, मुलाजमा से पूछने लगा डिनर में क्या है। मुलाजमा के बताने पर वो खुश हुआ। सुबह से इसका दिल था कुछ मीठा खाने का। खीर का नाम सुनते ही इसका दिल खुशी से झूम उठा था, मगर वो नहीं जानता था असल खुशी तो कमरे में थी। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, सामने का ख्वाब जैसा मंजर इसकी सांसें सीने में अटक गई। मलिहा सजी संवरी इसके सामने खड़ी थी, दुपट्टे के बगैर। इसका वजूद शाहजैन को आजमा रहा था। वो इसके करीब किया और इसे कमर से पकड़ते अपने सीने से लगाया। ये सब वो ज़्यादा बोल ना सका। मैंने ये आपके लिए किया है मीर शाह, मलिहा ने बहुत मुश्किल से ये कहा था। इसके दिल की धड़कन मीर शाहजैन को अपनी समात में गूंजने महसूस हुई। वो इसके चेहरे पर झुका जब मलिहा ने इसे रोका। पहले डिनर का कहा। शाहजैन ने इसे कहा वो डिनर में अपना हक लेगा। मलिहा सुर्ख हो गई। मुलाजमा ने दरवाजे पर दस्तक दी तो मीर शाहजैन खुमार से निकला। मुलाजमा को मलिहा ने जाने का कहा तो वो चली गई। मलिहा शाहजैन को फ्रेश होने का कहती खुद नीचे गई। शाहजैन के आने तक वो डिनर लगा चुकी थी। खुशगवार बातों के दौरान डिनर हुआ था। फिर वो इसे चाय का कहती किचन में जाने लगी, मगर शाहजैन ने इसे रोक दिया और बगैर इसे समझने का मौका दिया अपने बाजुओं में उठाए कमरे की तरफ चल दिया। मलिहा के उसके सीने में चेहरा छुपाए। फिर सारी रात वो दोनों एक दूसरे में गुम होते रहे। मीर शाहजैन की नरम नरम से गोशियाँ और शरारतें कभी मलिहा को शर्माने पर मजबूर कर देती, तो कभी वो गुस्से से मीर शाहजैन को देखती रुख मोल जाती। अगली सुबह इन दोनों पर बहुत खूबसूरत थी। मलिहा मीर शाहजैन के आसार में सो रही थी जब वो इसे देखता जा रहा था, जिसका चेहरा इसकी मोहब्बत के रंगों से सजा था। मीर शाहजैन ने इसकी बिशानी चूमते से उठने का कहा। मलिहा ने रुख मोड़ लिया और इसे डिस्टर्ब ना करने का कहा, जिस पर वो हंस दिया। यार अब तो सारी जिंदगी तुम्हें डिस्टर्ब करना है, तुम्हारी नींद तुम्हारा सुकून मुझे इधर उधर करना है, शरारत से बोला। तो मलिहा ने इसे देखा। वो इसके कान के पास झुका। मुझे बेटी चाहिए तुम्हारे जैसी। वो नरमी से बोलता मलिहा को सुर्ख कर गया था, जिस पर वो मुंह कंबल तक उड़ गई। शाहजैन ने इसका चेहरा निकाला। यार तुम कहो तो बेटा भी चलेगा, मगर हो तुम्हारे जैसा। वो फिर शरारत से बोला था। मलिहा उठ गई और इसके सीने में चेहरा छुपा गई।
शाहजैन को ऑफिस से कॉल आ गई तो ना चाहते हुए भी इसे ऑफिस जाना पड़ा। वो तैयार होकर ऑफिस चला गया। मलिहा अपनी ज़िंदगी का सोचने लगी। इसकी ज़िंदगी खूबसूरत हो गई थी। मीर शाहजैन इसको पलकों पर बिठा कर रखता था, इसकी हर फरमाइश पूरी करता। मीर शाहजैन के भाई के घर बेटे की खुशी आई थी, जिस पर इन्होंने दोनों को ब्राज़ील बुलाया था। शाहजैन ने जाने का सारा इंतज़ाम किया था। मलिहा बहुत खुश थी। वो दोनों ब्राज़ील पहुंचे तो सबने गर्मजोशी से इनका इस्तकबाल किया। मलिहा की तबीयत अचानक ख़राब हुई। सबको लगा फ्लाइट की वजह से तबीयत ख़राब है, मगर मलिहा अजीब कश्मकश में थी। वो अजीब एहसास के जेरे असर थी। शाहजैन सबसे फ्री होकर कमरे में पहुंचा। मलिहा बैठी थी, इसके करीब गया, इसे सीने से लगाया, परेशानी की वजह पूछी, जिस पर वो तबीयत का कहकर बार बार वोमिट हो रही है, जिससे इसका चेहरा जर्द हो गया। वो कुछ खा पी भी नहीं रही थी, जब भी खाती वोमिट करने लगती। मेरी शाहजैन इसे तसल्ली दी, मगर वो खुद अंदर से परेशान था। पहले समझ रहा था ज़रा बुखार है, लेकिन अब इसे डर था कि मलिहा को कुछ और ही ना हो। अगले 2 दिन वो यूं ही निढाल रही, जिस पर वर्दा शाहजैब इसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर की दी गई खबर पर वो शौक रह गई। मलिहा ने शर्म से नज़रें झुका ली। मेरी शाहजैन किसी काम से बाहर गया था, मलिहा को अकेले लेकर गई थी। गिर जाते हुए इन्होंने मलिहा को सीने से लगाया, एहतियात करने का कहती। मलिहा कमरे में थी, जब परेशान सूरत बनाए मेरी शाहजैन अंदर आया, इसके पास बैठ गया, इससे इसकी तबीयत का पूछने लगा। मलिहा ने शर्माते हुए इसका हाथ पकड़ा और पेंसिल से चंद लफ्ज़ लिखे, जिन्हें पढ़ते ही मेरी शाहजैन की परेशानी हवा हुई। वो झूम उठा। इसने आगे होते हुए मलिहा को बाहों में भरा और गुमातने लगा। वो चिल्लाने लगी। इस पर वर्दा शाहजैब वहां पहुंच गई और शाहजैन की हरकत पर इसे डांटने लगी। शाहजैन की खुशी किसी ठिकाने पर नहीं थी, जिसने ये सबने ये वक्त साथ सेलिब्रेट किया। मेरी शाहजैन की भाभी ने साफ कह दिया, मेरे बेटे के लिए गुड़िया लाना। इसकी बात पर सब हंसती है। शाहजैन ने मलिहा को खुद में छुपाया था, वरना शाहजैब इनके साथ ही पाकिस्तान आई। वो हर लम्हा इसके पास रहती, इसके खाने का ध्यान रखती रही। इन्होंने इसे ज़रा भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। मलिहा अगर कभी अपने बाबा को याद करके रोती तो इसे सीने में छुपा लेती। इन्हें मालूम था ऐसे नाजुक लम्हात में माँ बाप बहुत याद आते हैं। वो समझती थी ऐसे नाजुक मामलात में माँ बाप बहुत याद आते हैं। वो मलिहा की हालत समझती थी, साथ इसे परेशानी से दूर रहने का कहती। वो नहीं चाहती थी इनकी परेशानी की वजह से इसकी औलाद को कोई खतरा हो। अक्सर वो डर जाती कि अगर इससे कुछ हो गया तो इसकी बेटी की ज़िंदगी भी इस तरह से बगैर माँ बाप के गुजरेगी। इनकी बातों पर शाहजैन अक्सर इनसे नाराज हो जाता और अल्लाह से अच्छे की उम्मीद लगाने का कहता। मलिहा मुश्किल से ही सही इस डर से निकलकर अल्लाह से अच्छे का गुमान करने लगी। वक्त जैसे तैसे गुजर ही गया। अल्लाह से जो गुमान रखो वैसा ही इसे पाओगे। बेशक वो देने वाला है, रहमान है और रहीम है। मलिहा ने इससे रहम की उम्मीद रखी और इसकी औलाद पर अल्लाह ने रहम किया और मीर शाहजैन की दुआएं रंग लाई। अल्लाह ने इन्हें बेटी की खुशी से नवाजा और मीर शाहजैन बहुत खुश था।